परमात्मा को बहुत बहुत प्रणाम। आपकी संत आस्था को कोटि कोटि प्रणाम। मानव सेवा का जो आपके अंदर भाव है उसको भी प्रणाम करता हूँ। जिसने राग देश कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरि हरि ब्रह्मा या पैगंबर हो अवतार, बीती राग है जिनका अंबर, उनको मेरा नमस्कार, उनको मेरा नमस्कार। सभा में जो लोग भी उपस्थित हैं और जो नहीं हैं, प्रत्यक्ष परोक्ष, जिस माटी के प्रति अपनी आस्था रखते हैं, भारत के विकास में सहयोगी हैं और जो मानवता के प्रति समर्पित हैं, उन सब की आत्मा में बैठे हुए परमात्मा को सेवा भाव को प्रणाम करता हूँ। मनोयोग से मैं सबको सुन रहा था और जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, मेरी बात आप माने आवश्यक नहीं है, लेकिन जो विचार हैं आपके सम्मुख हैं, उसके पहले भूमिका बना रहा हूँ थोड़ी सी। इस जगत में, इस मानवता के बीच में ऐसी कौन सी चीज़ है जो इंसान नहीं चाहता? बस एक छोटे से प्रश्न से अल्पसंख्यक के पास पहुंचूंगा, लेकिन ये शब्द मुझे पिंच करता है। अल्पसंख्यक बहुत पीड़ा देता है मुझे। ऐसी कौन सी वो चीज़ है जिसे इंसान नहीं चाहता? आप लोग चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। ये मेरे आत्मीय कमल जी यहाँ बैठे हैं। दिल्ली में 4 लाख लोग थे उस सभा के अंदर, मैं वहाँ का मुख्य वक्ता था। जब से प्रेम जताते हैं और हम दोनों एक दूसरे के प्रेम में बंधे हुए हैं। इस प्रश्न से बात शुरू कर रहा हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो इंसान नहीं चाहता? सब चाहता है, लेकिन वो चीज़ नहीं चाहता। आपसे उत्तर नहीं मांगूंगा, मैं दूंगा। धन अभाव, गरीबी, संपदा का अभाव एक ऐसा है इंसान जिसे कभी नहीं चाहता। गरीबी, धन का अभाव, सुविधाओं का अभाव एक ऐसा अभाव है जो व्यक्ति को फुटपाथों पर लेटाता है। ऐसा अभाव है जो व्यक्ति को गटर के किनारे और करीब में सुला देता है। एक ऐसा एलिमेंट, ऐसा तत्व है, आदमी अंधे की मदद करता है, लूले की करता है, विकलांग की करता है, लेकिन गरीब से नफरत करता है। हर एक के साथ वो दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, सहानुभूति जतलाता है, लेकिन गरीब से किनारा करके जाता है।
फुटपाथ पर रहने वाला और झोपड़ियों में और मैदानों में सोने वाला है, तुम्हारी इमारतों को, तुम्हारी चाहतों को आकार देता है और खुद वो आज सड़क पर पड़ा रहता है। क्या ये पीड़ा, ये दर्द आपके अंदर पैदा नहीं होता? क्या उसके अंदर इंसानियत नहीं? मुझे याद है ये वो घटना मुस्लिम समाज की, जब मोहम्मद का अंतिम समय चल रहा था और रात्रि के 12 बजे का समय था, मृत्यु नहीं आ रही थी। उस समय उनकी धर्मपत्नी ने कहा, क्या बात है, बेचैन क्यों? अल्प शब्दों में कहा कि तुमने जो 5 सोने की गिन्नियां बचा रखी हैं, जब तक वो तेरे पास रहेंगी तब तक मेरे प्राण नहीं निकलेंगे। है कोई उदाहरण ऐसा देश में? जाओ दान करो। इतनी रात को कौन होगा अभाव में जीने वाले होंगे? जाओ। और बाहर जाती तो देखता है कि एक व्यक्ति कटोरा लेकर के खड़ा है। जैसे ही 5 गिन्नी उसके कटोरे में जाकर के डालती है, उनके प्राण आसानी से चले जाते हैं। एक संत करुणा के अलावा उसके पास कुछ नहीं होता। संतत की सबसे बड़ी अगर संपदा है, समता, समाधि, प्रेम, स्नेह, वात्सल्य, इससे बड़ा धन इस पृथ्वी में कोई भी नहीं है। आज हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन सबका प्यार हमारे साथ है। क्यों? क्योंकि हम प्राणी मात्र के प्रति जीते हैं। वो गरीब जिसके घर में कुछ नहीं है, मैंने वो दृश्य देखे हैं अपनी आंखों से, भूलता नहीं। दीमापुर, नागालैंड, एक इमारत में 3 शादियां चल रही हैं। जिनों की बात कर रहा हूं मैं, दूसरों की बात नहीं कर रहा हूं। हम बहुत कठोर लोग हैं। 3 शादियां चल रही हैं और तीनों ने भोजन दिया है और अलग अलग भोजन बना, एकता नहीं है। और महावीर के चरणों में शेर और गाय एक बैठते हैं, लेकिन हम नहीं बैठ सकते आज। देखा वहां पर कि सामने बहुत सारी पत्तलें पड़ी हैं और बच्चे, गरीब बच्चे उस पत्तल में से एक एक दाना बीन करके खा रहे हैं। बहुत देर तक आंसू टपकते रहे, देखता रहा। उतने में एक व्यक्ति ने कस के उस बच्चे को डांटा, कौन है यहां पर, हटाओ इसको। और धक्का देके हटाया। उसकी प्लेट में से नहीं ले रहा था, थाली में नीचे जमीन में पड़ा हुआ नाली के पास से उठा के खा रहा था। क्या इतनी दया हमारे अंदर नहीं? अपनी प्लेट में से अगर एक पुड़ी या एक बर्फी का टुकड़ा दे देते तो शायद दूसरा आ जाता और परमात्मा भी खुश हो जाता, लेकिन नहीं दे सकते हम। ये कैसी मानवता है? अल्पसंख्यक की इतनी सारी बातें हो रही। मैं अपने आप को इतना स्वाभिमानी समझता हूं, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मेरा जिस समाज में, जिस कुल में जन्म हुआ है, वो वह कुल है। आपने आज तक पूरे देश में किसी को जैन भिखारी नहीं देखा होगा। पहली बात, स्वाभिमान से कह रहा हूं। मैंने लगभग अपनी साधना के काल में मैं 40-45 बार जेल गया, चोरी चपाटी में नहीं, उपदेश देने। 40-45 टाइम जेल गया। एक भी जैन मुझे उन जेलों में नहीं मिला, इसलिए स्वाभिमानी समझता हूं अपने आप को। लेकिन आज की स्थिति को देख करके अब मुझे ज्यादा पीड़ा है। अभी कमल मुनि जी कह रहे थे ये, अभी
कि मैं चाहता हूं कि दो रथ ना निकलें, और मैं कह रहा हूं कमल जी, मैं कहता हूं कि दोनों रथ शेर गाय की तरह एक जगह आके मिले। एक बात। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, आप कभी भी ऑब्जर्वेशन करके देखिए, क्या कभी आप किसी गरीब का विश्वास करते हैं? नहीं करते। तुम्हारे घर में चोरी होती है, विश्वास सबसे पहले किसके ऊपर जाता है? गरीब के ऊपर जाता है, नौकर पे जाता है। तुम्हारा भाई नहीं हो सकता, तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता, तुम्हारे घर का एक सदस्य, लेकिन कौन फंसेगा? गरीब फंसेगा। मेरा निवेदन है, अल्पसंख्यक आयोग से ज्यादा समय नहीं लूंगा, सब बंधन में, मैं भी बंधन में हूं, मैं कोई विशेष नहीं हूं, सिर्फ निवेदन करूंगा, आदेश नहीं दूंगा कि अल्पसंख्यक का पहले अर्थ निर्धारित कर ले। हमारी पूरी जिंदगी अंकों पे टिकी है। हमारी समाज के इतने लोग हैं, हमने इतने लाख का दान दिया, हमने इतने सारे काम किए, हमने इतना ये किया, सब संख्या में जी रहे हैं, एक जितने बैठे हैं, और हम उसी संख्या में हम भी आएंगे? नेवर, नहीं, अपन नहीं आएंगे, नहीं है। आचार्य तुलसी ने जिस वक्त अणुव्रत का प्रारंभ किया था, मैंने कितनी खुशियां मनाई थी, मेरा दिल जानता है। कम से कम एक संत तो हुआ कि जिसने अणुव्रत के माध्यम से जीने की कला तो सिखाई। इसे पंच से नहीं जोड़े आप, जोड़े कि वो शख्स, वो अहमियत, वो तपस्वी सिर्फ एक रास्ता दे रहा है कि आप महान मत बनो। महान बनने के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, छोटा भी व्यक्ति महान बन सकता है, उसके लिए पैसे की जरूरत नहीं, काम की जरूरत पड़ती है। रास्ता दिया था, एक छोटे व्रतों का पालन करके आगे बढ़ जाओ। अच्छा लगा मुझे, और वही बात आज मैं आपके साथ, आपके सामने रख रहा हूं। अल्पसंख्यक को जातीयता से अलग करें। पहली बात, यह देश का विघटन, देश को तोड़ा जा रहा है। नहीं, जिस समाज में, जिस जाति के अंदर, जिनके अंदर पात्रता है, योग्यता है, उन्हें हम ऐसे साधन दें, सुविधाएं दें कि वे अपनी योग्यता को जगा सकें और देश के शासन में खड़े होकर जो विकल्प है देश का, जो हम बर्बादी और मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, पतन की तरफ जा रहे हैं, वो भ्रष्टाचार मिट सके और जो अलगाववाद की नीतियां हैं वो समाप्त हो सके। शासन सबका है, हवाएं सबकी है, अन्न सबका है। एक किसान जब तक फसल खड़ी है तब तक वह अन्न उसका है, और कटने के बाद वह अन्न का दाना पूरे देश का है। तो एक संत एक संप्रदाय का नहीं हो सकता, अगर है तो संत होने के लायक नहीं है, जगती का है। इसलिए जो लोग अभाव में जी रहे, जिनके पास सद्भाव के अर्थात ऐसे साधन नहीं है कि वह अपनी पात्रता को जगा सके, ऊपर ला सकें और जिस माटी से जुड़ सके, वो माटी की सेवा, मानवता की सेवा कर सके, तो कम से कम ऐसे लोगों को तलाशे। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, कोई भी हो, लेकिन है तो इंसान, उसकी कद्र की जाए। दूसरी बात, बार बार ये कहा जाता आप संकट से ये लाभ ये लाभ, तो क्या आप हमको बनी ही समझते रहेंगे जिंदगी भर? लाभ की बात क्यों करते हैं आप? कमल मुनि जी थे दिल्ली में, लाल मैदान के में प्रवचन था, विशेष अतिथि बनाया था, मुख्य वक्ता मुझे। जब मेरा अवसर आया प्रवचन का, तो वहाँ अशोक सिंघल जी विश्व हिंदू परिषद के, और कभी भी कोई वक्त पड़ता है तो मुझसे आके कहते हैं मुझे शब्द समझ में नहीं आ रहा, मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या चिंतन चल रहा है आपका। सब आते हैं, तो गढ़िए सब लोग आके बैठते हैं, और पूरी सरकार वही थी, सिर्फ अटल जी और नहीं थे। मैंने वहाँ अल्पसंख्यक के बारे में अपनी बात कही।
अशोक सिंघल जी ने मुझसे कहा कि आप इतने विद्वान होकर के ये बात क्यों छेड़ दी आपने यहाँ बीच में। मैंने कहा सिंघल जी आप एक बात का ध्यान रखिए, हम पैसों के लिए सुविधाओं के लिए अल्पसंख्यक नहीं हुए, ना होना चाहते। तो बोले किस लिए? हमने कहा जैन मुनि कश्मीर से कन्याकुमारी तक गांव गांव पग पग चल सके ताकि हमारी संस्कृति जीवित रहे, त्याग जीवित रहे और हम अहिंसक होने का उपदेश सुनाते रहें और संयम की प्रभावना कर सके, इसलिए अल्पसंख्यक होना चाहते हैं। हमें और कोई एडवांटेज नहीं चाहिए आपसे, एक ही चाहते हैं, जो अभाव में है उनका आप ख्याल रखें। हम क्यों, हम तो अपनी थाली में से किसी को देने नहीं चाहते, हमारे रक्त के संबंध को भी नहीं। आज इसी समाज के अंदर ऐसे भी लोग होंगे जिनके पास 2-2 से एकड़ जमीन पड़ी होगी, 10-10 फ्लैट होंगे, कोठियां होंगे, लेकिन उनका भाई रहने की जगह नहीं होगी। हड़प लेंगे उससे। क्या है ये सब? हम किस संस्कृति के? राम पिता को बचाने के लिए वचन पूरा करने वन को चले जाते। नारायण श्री कृष्ण साम्यवाद लाने के लिए कंस को निकालने की कोशिश करते हैं, और अनैतिक काम अगर रावण करता है तो राम वन को चले जाते हैं और बचाने की कोशिश करते हैं। हनुमान जैसे कूद जाते हैं, तो ये सब हनुमान और राम बन के कूदे और कृष्ण बन के कूदे कि हमारी इस माटी पे रहने वाला हर इंसान हमारे खून का कतरा है, हमारा अंग है, हम उसे कभी भी अभाव में नहीं जीने देंगे। और सरकार से हम जो भी लेंगे उसे जाति को मजबूत नहीं, हम अभाव में जीने वाले को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत समय लिया मैंने भी आपका, मैं भी मर्यादा में हूँ, विचार तो बहुत कुछ हैं लेकिन ज़्यादा आपके सामने नहीं रख रहा हूँ, सिर्फ निवेदन के साथ कर रहा हूँ कि अल्पसंख्यक का दुरुपयोग ना किया जाए, जाति के नाम पे ना किया जाए, भूमियाँ ना मांगी जाएं, इनसे कुछ नहीं होगा, खाली जाति की मोहर लग जाएगी। लेकिन हजारों हजारों जो आज भी गरीबी की दहलीज पे पड़े हैं और जो प्यार के भूखे हैं, भगवान महावीर ने तो एक ही संदेश दिया हम सब लोगों को, जियो और कितना बढ़िया संदेश है। दूसरा अक्षुतिया परस्परोपग्रहो जीवाना, एक दूसरे जीव की हम सेवा करें। हम अगर ठीक से चलेंगे तो अगले व्यक्ति को टक्कर नहीं लगेगी, तो हम दोनों के बीच में कोई भी कला नहीं होगी। समता सम्यक समाधि। अब मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहता हूं, हमारे पास धन नहीं है, हम दरिद्र हैं, हम गरीब हैं, हम अभाव में जी रहे, सुविधाएं नहीं हैं, हम प्रतिकूलता में जी रहे हैं, लेकिन यह धन का भाव हमारी दुर्गति नहीं कर सकता, हमारा अहित नहीं कर सकता। लेकिन जिनकी तिजोरियों में धन है उनके हृदय में परम शांति, आनंद आ जाए, प्रसन्नता आ जाए, कोई गारंटी नहीं है। ध्यान रखना इस बात को। आपका पैसा, आपका धन आपको पुरस्कृत नहीं दे सकता, आनंदित नहीं कर सकता, बल्कि सोने के पहले नींद की गोली की प्रेरणा जरूर दे सकता है वो धन आपको। धन के अभाव में हम भले ही ना मुस्कुरा पाए हों, आंखों में दर्द हो, पीड़ा हो, गम हो, लेकिन गरीब के सपने गरीब जैसे होते हैं और अमीर के सपने भारत को अपना बनाने के होते हैं। बहुत अंतर है इन चीजों में। तो धन की अधिकता तुम्हारी गति बिगाड़ेगी। अब सामने खड़ा हूं मैं आपके, धन की अधिकता तुम्हारे घर में विकारपना लाएगी, धन की अधिकता तुम्हारी संतान को गुमराह करेगी, धन की अधिकता तुम्हारे अंदर विष्णु को लाएगी। अरे गरीबी विष्णु को ला ही नहीं सकती, है ही नहीं उसके पास। जितनी भी बुराइयां आती हैं धन के माध्यम से आती हैं।
मैं धन का निषेध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो धन का सदुपयोग करो तो सरकार को क्यों अल्पसंख्यक बनाना पड़े? अरे आपके धन से एक एक गरीबों को गोद लेते चलो और उनको उद्धार करते चलो, संस्कार देते चलो। तो अभी हमारे राज्यपाल जी, क्या नाम, दिलीप कुमार जी अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। फिर काय क्या अध्यक्ष, काय क्या सेक्रेटरी, काय का क्या, काय का कुछ की जरूरत नहीं, फिर वही राज्य आ जाएगा हिंसा का। सरकार मदद दे, जातियों में बांटे नहीं, जातीयता को बल ना दे, बल्कि जातीयता का सम्मान करे और जो उनके अभाव में जीने वाले उनकी लिस्ट मांगे और उनकी पढ़ाई की व्यवस्था करे। और जब भी कोई सर्विस के इंटरव्यू हो तो सरकार ये कभी ना कहे इनकी सीट सुरक्षित, उनकी सुरक्षित। 99% का रो रहा है और बिना % का कुर्सी पे बैठ के फिर वही काम कर रहा है। मेरी बहुत सारी बातें थी, आपने मुझे सुना है। मुझे अभी 3 किलोमीटर जाना है। कमल मुनि जी ने मुझे एक आग्रह किया है कि कहा मुझे बता के कि मैंने जैन समाज के लोगों से कहा था कि हमारे साधु सम्मेलन में पुष्पचंद सागर जी को लाओ। बोले आपके पास तक सूचना नहीं पहुंच सकी, इस बात का बहुत मुझे दुख है। फिर दूसरी बात उन्होंने कही कि कल सवेरे, कल ही ना, कल सवेरे में दीक्षा होनी इनके हाथ से, करीब 100 साधुआँ पधारे हैं, आपको आना पड़ेगा। ये मेरे सामने फिर दूसरी मजबूरी। हमने कहा, इनने बताया हो मुझे आनंद जी ने कि कमल मुनि जी भी आ रहे हैं और सब लोग आ रहे हैं, तो मैंने कहा फिर आओ, मैं आऊँगा तुम्हारे यहाँ, बस। समझ गए? जय जिनेंद्र। मेरे खातिर आपने दिलीप जी कहाँ कही? हाँ पक्का है, मैंने बुलाया था उनको। मुझे अच्छा लगा कि हम सब एक, और इसके पहले मैंने प्रयास किया था कि महावीर जयंती को हम सब एक हो जाएं, लेकिन हम संतों के उपादान बहुत थोड़े होते हैं और गृहस्थों के अहंकार बहुत लंबे चौड़े होते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। और वो बात हवा में उड़ा दी गई। इनने दिया संदेश, वो भी उड़ गया, और मैंने दिया, वो भी उड़ गया। लेकिन बात दिलीप जी, राज्यपाल जी, धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। आप जैसी आत्माएं पैदा हो और देश में जो अभाव में जी रहे हैं उनकी आप मदद करें, लेकिन देश को जातीयता के नाम पे, अल्पसंख्यक के नाम पे जुदा करने की कोशिश न करें। इस माटी का हर लाल देश का है। मुझसे अशोक सिंगल जी ने एक प्रश्न किया, अंतिम बात करके पूरा कर रहा हूँ। एक प्रश्न किया कि आचार्य श्री आज एक चिंतन लेने आया। मैंने क्या? बोले हिंदुत्व का चिंतन तो है, हिंदुत्व के विकल्प में कोई नया शब्द दे दें आप मुझे। मैंने कहा अशोक जी आपने ऐसी शर्त रख ली कि जीभ हिलाना नहीं और शब्द बोलना। बोले हिंदुत्व को छोड़ूंगा नहीं और उसका विकल्प चाहिए। मैंने कहा अशोक जी ये तो संभव नहीं लगता है। मैंने कहा हिंदुत्व की परिभाषा बताओ। वो जैसा भी कहा कि सिंधु से हिंदू, ये सब बातें छोड़ दो। इतिहास के प्रमाण दे करके बात मत करो, अपने आचरण को प्रस्तुत करके प्रमाण करो। बोले क्या परिभाषा? किंचित भी हिंसा ना होने दूं इज इक्वल टू हिंदू। किंचित भी हिंसा ना होने दूं इज इक्वल टू, आइए पूरा देश हिंदू हो जाएगा अगर आप हिंसा से बचेंगे तो। और हिंसा से बचेंगे तो आवश्यकताएं खत्म हो जाएंगी, और आवश्यकताएं खत्म हो जाएंगी तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा तो पूरा देश स्वर्ग नहीं देवताओं का हो जाएगा। प्रभु देवताओं का हो जाएगा। हम ये सुविधाएं देकर ही तो बिगाड़ रहे हैं। मेरे साथ क्या बीतती है, लेकिन मैंने आज तक शासन से नहीं कहा। मेरा उद्देश्य सिर्फ टोटल सेवा करने का है, टोटल सेवा करने का है, और वो भी निस्वार्थ। जिनके पास है लेने से नहीं छोड़ूं, और जिनके पास नहीं है उन्हें IAS IPS बना के न छोड़ूं, ऊपर तक ले जाऊंगा। इसलिए उसके अंदर योग्यता है। फिर भी कितनी तकलीफें मुझे आती हैं आप लोग नहीं समझ सकते, और वो आती हैं राजनीतिक लोगों के द्वारा, स्वार्थी लोगों के द्वारा। या तो उनके हाथ पांव जोड़ो,
वो तो जैन मुनि तो नहीं जोड़ेगा, मर सकता है, समाधि ले सकता है, लेकिन झुक नहीं। क्यों? हम अहिंसा के पुजारी हैं, गलत व्यक्ति के पुजारी नहीं हम लोग। महावीर बन के आओ, 10 बार नमस्कार करेंगे, पड़गा के भोजन भी दे देंगे तुमको, लेकिन अनैतिक को नहीं दे सकते हम लोग। हमारे संकल्प में मुनि जी बोलते क्यों नहीं? मैं तो हाँ कर रहा हूँ, मैं विरोध करता था। भगवान इनने मुझे 4 लाख आदमी में गोदी में ऊपर उठा दिया, और मुझे यही थे, वो लिपट गए मुझसे, ऊपर उठा लिया, सब लोग चूमने लग गए। बोले क्या बोलते हो, क्या? अरे बोलते हो, मेरी पीड़ा निकालता हूं, बोलता नहीं। जो पीड़ा इनकी वो पीड़ा मेरी, जो मेरी वो इनकी। हम भी चाहते हैं इस माटी के प्रति कुछ करके जाएं। अगर तीर्थंकर जगा के जा सकते हैं तो हम भी जाग करके लोगों को जगा सकते हैं। और आपको बताना चाहता हूँ, तीर्थंकर जैन धर्म के 24 तीर्थंकर क्षत्रिय थे, भगवान महावीर के गर्दन ब्राह्मण थे, और हम पालने वाले बनिया हैं। इससे ज़्यादा साम्यवाद कहाँ मिलेगा? आप मुझे बता दीजिए। यह प्रत्यक्ष आपके सामने है, हम सबका सम्मान करते हैं। आज आपने मुझे भी इस योग समझा, मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। ओम नमः, सबको क्षमा, सबसे क्षमा, ओम नमः। हाँ,